हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस हिंदी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय और उसके भेद। अव्यय अव्यय की परिभाषा: ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उन्हें अव्यय कहते हैं या अव्यय कहलाते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, वह कभी बदलता नहीं है। जैसे इधर, किंतु, क्यों, जब, तक, इसलिए आदि। अव्यय के भेद: अव्यय के 4 भेद माने जाते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय: जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत, आते हैं, वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे पहला उदाहरण, वह यहाँ से चला गया। इस वाक्य में यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा, घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा, अब पढ़ना बंद करो। चौथा, धीरे धीरे चल रहे थे। पांचवा, वे लोग रात को पहुंचे। छठवां, सुधा प्रतिदिन पढ़ती है। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय अथवा अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं, वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होते हैं। उदाहरण जैसे मैं विद्यालय तक गया। दूसरा, स्कूल के समीप मैदान है। तीसरा, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। चौथा, सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। पांचवा, मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। छठवां, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। सातवां, उसका साथ छोड़ दीजिए। आठवां, छत पर कबूतर बैठा है। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय: जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। इसके कुछ शब्द हैं, अव्यय के जो कुछ शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, आदि, यानी, तथापि आते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे पहला उदाहरण, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। दूसरा, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। तीसरा, किरण और मधु पढ़ने चली गईं। चौथा, मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। पांचवा, तुम जाओगे कि मैं जाऊं। छठवां, माताजी और पिताजी। सातवां, मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। आठवां, तुम जाओगे या वह आएगा। चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय: जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है। इसे द्योतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में
चिन्ह लगाया जाता है। इसके उदाहरण जैसे वहाँ क्या बात है, हाय वह चल बसा, आहा क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे। पांचवा, छी छी यह गंदगी। छठवां, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया। सातवां, अहो क्या बात है। आठवां, आहा क्या मौसम है। धन्यवाद।